भारत का भूगोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? पूर्व में बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? ये अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? ये बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? ये म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? ये श्रीलंका से। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? ये 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? ये 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? ये बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अंश है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया जाता है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो ये 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो ये 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो ये 44% है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात राज्य की है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो ये गोवा की है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ है। भारत का कौन सा भू आकृति वाला भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? ये कोरोमंडल तट है, पूर्वी तट। कोकण तट
कहाँ से कहाँ तक है? तो ये गोवा से दमन तक है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो ये 10 द्वीपों पर है। भारत के किस राज्य को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता? अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 थे लेकिन अब 9 हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 को और बनाया गया है। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? ये बांग्लादेश के साथ है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी में। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो ये सिक्किम व पश्चिमी बंगाल बहनों का भाग नहीं है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? ये भावर कहलाते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा है। भारत के किस राज्य को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर को। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? ये मालवा का पठार है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। प्रवाल से ये बने हैं सभी द्वीप। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची के पठार का। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? ये 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। 4 राज्य। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? ग्रीक में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? ये जम्बू द्वीप का। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? ये 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पर। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है? बैरन एवं नारकोडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? ये सिकंदराबाद है। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये उत्तर प्रदेश है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को झांसी झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो ये सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत और कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? अंडमान निकोबार और लिटिल अंडमान।
भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल कहलाता है। और भारत का जो दक्षिणी भाग है, सबसे दक्षिणी भाग ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है। और भारत की भूमि का जो सबसे उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ये आदम का पुल है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे छोटी चोटी कौन सी है? सैडल पीक। मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है ये। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। धारवाड़ का पठार किस राज्य में? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में? तमिलनाडु में। अनाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये 2695 मीटर है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में? राजस्थान में है। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो ये अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो ये संकोसी नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? ये टिथिस नामक समुद्र था। टिथिस नामक समुद्र, जहाँ आज हिमालय पर्वत खड़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा अब निर्धारित की गई है 15 अगस्त 1900। कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट कहाँ? मुंबई में। और मुंबई सेलसेट द्वीप पर स्थित है। डूरंग रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य निर्धारित की गई थी 1896 में। भारत के कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? 7 देशों की। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यहाँ से तिथि का निर्धारण किया जाता है इस रेखा से। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? ये 366 दिन होते हैं। और सिंपल वर्ष में 365। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन कब मनाया जाता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन व 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात कब बराबर होते हैं? ये 21 मार्च और 22 सितंबर को। ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? ये 6 माह के होते हैं। 6 माह का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है ध्रुवों पर। जोजिला दर्रा किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की समुद्रीय तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। और सबसे छोटी गोवा की है। अल-गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान में। साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। प्लेटो को ग्रह से हटा दिया गया है। भारत के खोजकर्ता कौन थे? ये वास्को डी गामा थे। थार रेगिस्तान किस राज्य में? थार है। ये थार रेगिस्तान राजस्थान में है। और ये सबसे ज्यादा आबादी वाला है विश्व में। थार रेगिस्तान सबसे ज्यादा आबादी वाला रेगिस्तान है थार। भारत किस गोलार्ध में स्थित? उत्तरी गोलार्ध में। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? दिल्ली है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 से। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा? विश्व का सहारा है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा
कॉल कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है।